ये कथा किसी को दिखाने के लिए नहीं कराई है। आदरणीय विश्वास सारंग जी ने ये कथा कराई है तो अपने माता पिता की स्मृति में कराई है और उनके आनंद के लिए कराई। जब उन्होंने दिखावे के लिए नहीं कराई तो फिर संसार का व्यक्ति कथा श्रवण करने बैठे तो दिखावे से क्यों बैठे। पर देवराज नाम का ब्राह्मण जब कथा के उस पंडाल में, शिव मंदिर में, शिवालय में, देवालय में शंकर की चौखट पर पहुंचा है, तब वो देवराज नाम का ब्राह्मण पहुंचा तो शरीर में ताप था, शरीर में कष्ट था। कैसे भी जाओ, कैसे भी जाओ, कैसे भी पहुंचो, कैसे भी आप कथा में पहुंचो, बस पहुंच गए, आगे उसकी मर्जी है। कथा कहती है अगर घर के अंदर आप अनुशासन से रह रहे हो, घर में आप मर्यादा से रह रहे हो, घर के अंदर आप अनुशासन से अपनी जिंदगी जी रहे हो, तो तुम्हारे घर में कभी दुशासन पैदा नहीं होगा, यह निश्चित है। आप अगर अनुशासन से रह रहे हो तो तुम्हारे घर में दुशासन जन्म नहीं ले सकता। आप जैसे जैसे शिव भक्ति में डूबते चले जाओगे, बाबा खुद अपने आप कृपा की छांव करना प्रारंभ कर देता है और आपकी भक्ति बढ़ती चली जाती है, आपका भजन बढ़ता चलेगा। आपका स्मरण बढ़ता चले जाता। आप अनुशासन में रहो, परिवार में आप अनुशासन में रहो, घर पर आप परिवार में अगर अनुशासन में रह रहे हो तो दुशासन जैसा बेटा जन्म नहीं ले सकता, ये निश्चित है। देवराज की मां देवराज को बहुत समझाई, देवराज की माता ने देवराज को खूब समझाया। देवराज की माता ने हर पल देवराज को समझाया था कि तू ब्राह्मण कुल में जन्मा है, ब्राह्मण के घर में जन्मा है, ब्राह्मण परिवार में तेरा जन्म हुआ है, तो तू मंदिर जाया कर, देवालय जाया कर, एक लोटा जल शिव को चढ़ाया कर। आप किसी भी वर्ण के हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, ब्राह्मण के शरीर में रक्त है, वैश्य के शरीर में रक्त है, क्षत्रिय के शरीर में रक्त है, शूद्र के शरीर में रक्त है। जब हॉस्पिटल में बीमार पड़कर जाते हो और ब्लड की जरूरत पड़ती है, शरीर में रक्त की जब जरूरत पड़ती है, तो रक्त चढ़ाते समय यह नहीं देखा जाता कि यह ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है कि शूद्र का है। उस समय तो प्राण बचाने के लिए केवल ब्लड की, खून की जरूरत होती है। वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य नहीं देखा जाता, केवल रक्त देखा जाता है कि हमें रक्त चाहिए। जैसे हॉस्पिटल में केवल ब्लड देखा जाता है, खून देखा जाता है, खून की जरूरत पड़े तो ये नहीं देखा जाता कि ये ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का है कि वैश्य का है कि शूद्र का है। उस समय तो केवल रक्त देखा जाता है। उसी तरह परमात्मा के दरवाजे पर ये नहीं देखा जाता कि आप कौन वर्ण के हो, कौन जगह के हो, कौन हो। परमात्मा के द्वार पर तो केवल इतना देखा जाता है कि आपने इस शरीर के द्वारा किसी का भला करा कि ना करा, किसी प्यासे को पानी पिलाया ना पिलाया, किसी भूखे को भोजन कराया ना कराया, किसी अतिथि का आदर सम्मान सत्कार किया ना किया। बस केवल परमात्मा देखता है कि इतनी जिंदगी में तूने पुण्य क्या करा। हॉस्पिटल में रक्त नहीं देखा जाता कि ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है कि शूद्र का है। उस समय पर जान बचाने के लिए केवल रक्त की जरूरत है, तो रक्त लाया जाता है, खून लाया जाता है और उस खून को चढ़ाया जाता है। अब कोई व्यक्ति कह दे कि नहीं साहब, मरने वाले व्यक्ति से पूछा जाए साहब कि आपको कौन सा खून अच्छा लगेगा, बोला जाए
आपको ब्राह्मण का रक्त चढ़ाया जाए कि वैश्य का चढ़ाया जाए कि क्षत्रिय का चढ़ाया जाए कि शूद्र का चढ़ाया जाए? जैसे होटल में डिमांड होती है कि नहीं होती है? अरे बोलो तो जम के। सर कौन सी सब्जी लाऊं? पालक पनीर, मटर पनीर, चना पनीर, शाही पनीर, कौन सी लाऊं? उसी तरह हॉस्पिटल में कोई नहीं पूछेगा कि आपको ब्राह्मण का रक्त लाया जाए, वैश्य का लाया जाए, क्षत्रिय का लाया जाए कि शूद्र का लाया जाए, क्योंकि रक्त रक्त होता है। उस समय पर तो देखा जाता है कि व्यक्ति के प्राण कैसे बच जाएं। उसी तरह मरते समय, प्राण छोड़ते समय, मृत्यु की सैया पर पड़े हुए, मृत्यु की सैया पर जाते समय जब प्राण छूट रहे होते हैं, मरने वाले व्यक्ति से ये नहीं कहा जाता कि तुम पुलाव खा लो कि रोटी खा लो कि मक्का की रोटी खा लो कि ज्वार की रोटी खा लो। मरने वाले व्यक्ति जब अंतिम सांसें चल रही होती है, प्राण छूट रहे होते हैं, तब उससे कहा जाता है मुख से राम कह लो, कृष्ण कह लो, शिव कह लो, भगवान का गुणगान कर लो, मंत्र जाप कर लो, क्योंकि ये जीवन मिला है, इसकी सार्थकता परमात्मा के नाम से है, इसकी सार्थकता भगवान के नाम से है और भगवत भजन से है। उसकी सार्थकता मूल शिव भक्ति से है, भगवान के भजन से। इसीलिए कहते हैं महाराज, मूल वर्णन इसीलिए कहा। शिव 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 जप ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। समय का जो घोड़ा है उस पर परमात्मा का काबू है। अच्छे से अच्छा करोड़पति जिसके पास दुनिया का सारा वैभव हो, दुनिया की सारी दौलत हो, दुनिया का सारा धन हो, दुनिया की सारी सत्ता हो, वो कितने भी ऊंचे ओहदे पर बैठ जाए, कितनी भी प्रतिष्ठा आ जाए और कितना भी धन आ जाए, अच्छे से अच्छा करोड़पति व्यक्ति भी अपने गए हुए समय को वापस नहीं ला सकता, ये निश्चित है। करोड़ से करोड़पति, धनपति, अरबपति, सत्तापति, वैभवपति, जिसके पास में कोई कमी ना हो, वो गए हुए समय को वापस नहीं ला सकता। और दुनिया में ऐसा कोई गरीब पैदा नहीं हुआ जो दान नहीं कर सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, कुछ भी दान करने का ना रहे तो अपने चेहरे की स्माइल दान में दे दीजिए, प्रसन्नता दान में दे दीजिए। उससे बढ़कर भी कोई सुख नहीं होता, उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं होता। अब देव परमात्मा की भक्ति का गुणगान, देवराज नामक का ब्राह्मण जो थकित रह गया, शिव मंदिर में गया, शरीर में ताप पड़ रहा था, शरीर में कष्ट पड़ रहा था, शरीर में रोग हो रहा था, शरीर में बुखार पड़ रहा था, और वो शिव मंदिर में दुबक कर बैठा हुआ था, क्योंकि शरीर में ताप आ रहा है, शरीर में कष्ट आ रहा है, दुबका हुआ। और देवराज नाम का ब्राह्मण अपने शरीर को बचाया हुआ है, जिसने कभी शिव नाम नहीं लिया, जिसने कभी शिव स्मरण नहीं करा, जिसने कभी शंकर का गुणगान नहीं करा, अनायास शिव मंदिर में पहुंच गया। आप में भी अगर कोई व्यक्ति अचानक केवल देखने के लिए भी अगर शिव महापुराण की कथा में आया है, कितने लोग आए, कथा कैसी हो रही है, क्या व्यवस्था हो रही है, आएंगे दुनिया के लोग यहां पहुंचेंगे। अगर कोई अनायास भी आया है, अनायास, यहां जितने प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगी है, प्रशासनिक अधिकारियों के ड्यूटी लगी है, आप भी आज अपने भाग्य की सराहना जरूर करना कि रोज जो ड्यूटी लगती थी
वो ना जाने कहां कहां लगती थी। आज भगवान शंकर ने करुणा कर ली, जो हाथ पकड़कर यहां तुमको लगा दिया। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता। कभी विचार करना, तुम्हारी धर्म पत्नी ने जरूर सोमवार का व्रत करा होगा, जरूर तुम्हारी धर्म पत्नी ने शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाया होगा। जो तुम्हारी ड्यूटी आज शंकर के पंडाल में शिव भक्ति में लगी है, शंकर के गुणगान में लगी है, आज शिव की आराधना में लगे हो। रोज जो ड्यूटी करते थे वो दूसरी करते थे, आज जो ड्यूटी कर रहे हो वो महादेव की कर रहे हो। और मेरे भोले तेरी सबसे बढ़िया सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया सबसे जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, सब बोलिए, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया सबसे भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे। उसके चौखट की नोक एक पत्र आया, देखिए। जगदीश श्रीवास, एस 932 नेहरू नगर भोपाल, मोबाइल नंबर भी लिखा है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठे हो। जगदीश श्रीवास पत्र, आप जो पत्र हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो आप आस्था चैनल पर और अपनी एलईडीओं पर भी उस पत्र को आप पढ़ सकते हो। जगदीश श्रीवास, एस 932 नेहरू नगर भोपाल, मोबाइल नंबर भी उन्होंने लिखा है। कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। गुरुजी, मैं शिव भक्ति का क्या बखान करूं। मेरे पिताजी को दिनांक 21/1/2023 को अटैक आया, जिसमें मेरे पिताजी को डॉक्टर मनोरिया प्राइवेट अस्पताल में लेकर गए। वहां पर डॉक्टर ने बताया कि मेरे पिताजी के हार्ट की नसें ब्लॉक हो गई हैं, जिसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने शिव कथा सुनी थी, जिसमें आपने बताया था कि एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन करना है, शिव पर विश्वास, शंकर को एक बेलपत्र चढ़ाकर उसका सेवन करना है। पिताजी के ऑपरेशन के लिए उन्होंने तारीख दी, हार्ट का ऑपरेशन होना है। हमने उनसे थोड़ा सा समय मांगा, उन्होंने दवाई दे दी और कहा इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, क्योंकि नसें पूरी ब्लॉक है और हार्ट काम नहीं कर रहा। पिताजी ने तो घर में आराम करा। हम एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाते थे, बेलपत्ती खाने को देते थे। उन्होंने खाना प्रारंभ करा। 2 महीने के बाद जब हमारे पिताजी को फिर चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए, तो डॉक्टर जिन्होंने पहले चेकअप करा था वही कह दिया कि अब इनके ब्लॉकेज धीरे धीरे हट गए हैं, अब इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं। अब पीछे जांच की रिपोर्टें भी लगाई गई हैं, आप सारी जांच की रिपोर्टें भी पीछे देख सकते हैं।
शिव भक्ति। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। जितनों को भी आती है लाइनें बोलना, वो चुप मत बैठना, बाबा को पुकारते हुए भाव से कहिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो। शिव कृपा, शंकर की उदारता। एक माँ ने लिखा है, श्रीमती सुमन चंद्रवंशी, कैलाश चंद्रवंशी, विवेकानंद कॉलोनी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुदेव, मेरी बेटी 10 वर्ष शादी को हो गए थे पर बच्चा नहीं था। केवल एक पशुपतिनाथ का व्रत एक बार करा, गर्भ नहीं ठहरा। दूसरी बार फिर व्रत करा और बाबा की कृपा, शिव पे चढ़ा हुआ जल का आचमन, सफेद आंकड़े की जड़ का कमर में बांधना, बाबा की कृपा से मेरी बेटी के घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है जिसका फोटो मैंने लगाया। शिव कृपा। भक्ति विश्वास के साथ में करिए, दृढ़ता के साथ, भरोसे के साथ। विचार करना, कथा के पंडाल में बैठकर अगर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, थोड़ा शरीर में कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफ हो सकती है। धूप में आप आए हो, कई जगह पर धूप में खड़े भी हो, क्योंकि पंडालों में इतनी जगह तो है नहीं, तो आप लोग खड़े होकर भी कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हो। कोई माताएं अपने साथ में चादर लाई हैं, कोई दरी लाई है, कोई छाता लेकर आई है, सब लगा कर चारों तरफ भक्त लोग खड़े हैं। उनसे निवेदन है, तुम्हारी ये 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे की आराधना खाली नहीं जाएगी, बाबा झोली भरेगा जरूर, ये निश्चित है।